थीटा डिवाइडेड बाई टी। सो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें सो थीटा आ जाएगा क्या, ओमेगा टी के बराबर होगा। तो ये यहां पे पुट करें, ये वैल्यू यहां पे लगाई। सो आई इज इक्वल टू माइनस इन बी ए डेल डिवाइडेड बाई डेल टी ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी, cos ऑफ ओमेगा टी। जस्ट थीटा का वैल्यू मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब बेटा यहां पे ये जो चीज है इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पे इंजीनियर के जहन में इसका आंसर मौजूद है, लेकिन जो मेडिकल की स्टूडेंट है ये थोड़ा सा इस पे क्या लगाएंगे, रट्टा लगाएंगे, ठीक है। इसको याद करेंगे। मैं यहां पे खैर ये लिखता हूं, डिराइव भी करता हूं, ठीक है। असल में जो डेल डिवाइडेड बाई डेल टी है इसको हम लिख सकते हैं डी डिवाइडेड बाई ऑफ डी टी। किस चीज का है, कॉज ऑफ ओमेगा टी का है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी और डेरिवेटिव ऑफ द एंगल क्या है, ओमेगा टी है। अब ओमेगा क्या है इसको बाहर निकाले, ओमेगा तो कांस्टेंट है। सो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और यहां पे आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय डी टी विच इज इक्वल टू 1। सो यहां पे होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं वो वैल्यू लगाता हूं कि आई बराबर है किस चीज के, आई बराबर हो गया माइनस एन बी ए और यहां पे पुट करें माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो गया। सो माइनस और माइनस इससे आ जाते हैं प्लस और ये आ जाएगा एन, फिर मैं लिखता हूं ए, फिर मैं लिखता हूं बी, फिर मैं लिखता हूं क्या इन ए बी और यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, आई इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। अच्छा ओमेगा मैंने छोड़ा है तो चलो लिखता हूं एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप लोगों को मैं खफा नहीं करता, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया इंड्यूस करंट। अब आ जाए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ कि डायग्राम में हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम यहां पे आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जब भी यहां पे क्या होता है, रोटेशन होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और करंट इंड्यूस होता है। अब जब यहां पे ये इंड्यूस हो गया, ठीक है, ये इस तरह हो गया या इस तरह हो गया या इस तरह हो गया तो करंट का प्रोडक्शन हो गया। सपोज करें करंट प्रोड्यूस हो गया इस डायरेक्शन में, करंट प्रोड्यूस हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां से जो करंट आते हैं यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, फिर इस कार्बन ब्रश नंबर 1 से इससे निकलता है यहां पर आ जाता है, ठीक है, यहां पे आ जाता है। ये भी इसके साथ क्या होता है, रोटेशन करते हैं। अब यहां पे इसके साथ क्या मौजूद है, यहां पे एक क्या मौजूद है, कार्बन ब्रश मौजूद है। ये करंट इससे आ जाते, फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया, ठीक है, या यहां से आते हैं, ठीक है, फिर यहां पे आ जाते हैं, फिर यहां पे आ जाते हैं, फिर यहां पे आ जाता है, ठीक है। ये फ्लो शुरू है, फ्लो स्टार्ट है, फिर यहां से फिर एंटर होता है कहां पे, इस कार्बन ब्रश के जरिए ये दोबारा एंटर होता है और जाते हैं किस चीज के ऊपर, कार्बन ब्रश नंबर स्लिप रिंग नंबर 1 की तरफ आते हैं और फिर यहां पे किस किस चीज के साथ कनेक्ट होता है, ये कॉइल के साथ, ये आर्मेचर के साथ, फिर इससे निकलता है, ठीक है। तो इस तरह ये रोटेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म होता है, करंट यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन ये जस्ट हाफ साइकिल के लिए है, ठीक है। मतलब एक ये तो रोटेशन स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये क्या है
एरिया है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पे करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 किस चीज के बराबर है 1 के बराबर है। तो करंट आपके पास आ गया मैक्सिमम केस आ गया। जब ये मैक्सिमम केस आ गया, अब क्या होता है, ये तो हमेशा के लिए मैक्सिमम नहीं होता है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, लेकिन मैक्सिमम से इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम से कम होगा। तो मैक्सिमम से ये दोबारा क्या होता है डिक्रीज की तरफ शुरू होता है। तो किस तरह शुरू होता है, क्योंकि ये तो रोटेशन करता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक डायग्राम निकालता हूं। फर्स्ट रोटेशन पे ये आ जाता है यहाँ पे। जब ये इसको हम मूव करते हैं इस तरह, इसको जब अगर हम इस तरह मूव करें तो फिर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है और ये डायरेक्शन अपवर्ड होता है। फिर ये करंट यहाँ पे एंटर होता है और यहाँ से क्या होता है इससे निकलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखें यहाँ पे, ये मैंने पेज पे बनाए हैं ये क्वाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये क्वाइल मैंने बनाए हैं। वहाँ पे जो मैंने साइन लगाए हैं वो किस तरह लगाए हैं, इस तरह लगाए हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके पास आ गया करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है करंट का डायरेक्शन है, और यहाँ पर भी क्या है करंट का डायरेक्शन है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। अब देखें, ये तो सर्कल है, ये तो कॉइल है, ये जो रोटेशन कर रहा है। ठीक है, एक रोटेशन यहाँ पे आ गया फॉर एग्जांपल हाफ साइकिल के लिए। अब देखो ये क्या है, इस तरह मूव होते हैं, 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 हर एक पॉइंट पे क्या होता है मूव होता है। अब यहाँ पे साइकिल आ गया। अब देखो ये इसका दूसरा साइड है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन, पहले वहां पे क्या था, यहां पर देखो। अब इसके साथ कंपेयर करें बेटा। ठीक है, अब इसकी ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है। समझ आ रही बात की। तो एक साइड पे आ गया इस तरफ डायरेक्शन, दूसरी साइड पे आ गया इस तरफ डायरेक्शन। तो ये इस तरह रोटेशन करता है, इस तरह रोटेशन करता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ये तो कमाल हो गया। अच्छा जी, कमाल हो गया। इसके साथ बिल्कुल देखो बिल्कुल सही आ गया। लेकिन जब ये रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, इस पॉइंट पे दोबारा आ गया, तो दोबारा देखो ये यहाँ पे दोबारा ये साइकिल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये करंट अपना डायरेक्शन क्या करते हैं चेंज करते हैं। इस केस में क्या है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। अब इसको क्लॉकवाइज बनाना है, किस तरह बनाना है, ये तो कागज है नहीं बनते। अच्छा नहीं बनते, तो देख लो ये बन गया, ये बन गया। ये देख सकते हैं आप लोग, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे घरों में जो बिजली अभी ऑन है, यहाँ पे लाइट आ रही है। ठीक है, ये कौन सा है अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक और डायग्राम। ठीक है, टाइम नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पे अब बनाता हूं तो टाइम लगता है। आप लोग देखें ये जो टर्न लेते हैं, देखो इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं इसको नज़दीक करता हूं। इस पॉइंट पे ये क्या है बेटा, ये आपको मैक्सिमम दे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये क्या आ गया मैक्सिमम, फिर इस पॉइंट पे जीरो, फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम, डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इस पॉइंट पे जीरो। तो टाइम के साथ साथ, ये टाइम है और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है। तो टाइम के साथ साथ ये अपना जो वैल्यूज है ये क्या करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव पोलरिटीज चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्या, इसका वर्किंग आ गया। लेकिन मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है, तो मैक्सिमम अगर एंगल के हवाले से आप करते हो तो एंगल के लिहाज से हम करेंगे, अगर टाइम के हवाले से करते हैं तो टाइम के लिहाज से करेंगे। चलो फर्स्ट जो है हम टाइम के लिहाज से करते हैं। ओमेगा किस चीज के बराबर है, फॉर वन साइकिल, फॉर वन साइकिल तो ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के लिए बराबर है। ठीक है, ये मैं बताता हूं।
2 पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर है। यहां पे आ जाए, ये हो गया I इज इक्वल टू, यहां पर भी एक लाइन ड्रा करें और यहां पर भी एक लाइन ड्रा करें। इस I को मैं लिखता हूं एन ए ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। ओमेगा 1 साइकिल के लिए किस चीज के बराबर है? थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो 1 साइकिल के लिए क्या है? थीटा बराबर है 2 पाई रेडियन और टी बराबर है टाइम पीरियड के। ठीक है, तो ये यहां पे लगाएं। बेटा यहां पे तो मैं ऐसे करता हूं, इस वजह से थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। क्यों? आप लोगों के बुक में ईएमएफ है, तो आई की जगह ईएमएफ लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो इस आई से मैं ईएमएफ को किस तरह निकालता हूं, ये मैं लास्ट में करूंगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, ये बराबर है एन ए ओमेगा बी और यहां पे आ गया साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा जी, यहां पे अगर मैं मैक्सिमम केस ले लूं, मैक्सिमम कहाँ होगा? जब ये 90 डिग्री हो, सो साइन 90 बराबर है 1 के, तो ये बनेगा मैक्सिमम। ठीक है, मतलब यह इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूं, इसकी जगह कुछ पुट करता हूं। ठीक है, आई मैक्सिमम ये बराबर है एन ए ओमेगा बी। ठीक है, कौन से एंगल पे? जब ओमेगा टी थीटा के बराबर हो और थीटा 90 डिग्री के बराबर हो। तो इसकी जगह अगर मैं इसको पुट करूं, नवाब की जगह में आई मैक्सिमम पुट करूं। अच्छा मैंने क्या बोला? अच्छा नवाब, नवाब नवाब ठीक है, एन ए ओमेगा बी, एन मतलब नवाब। ठीक है, नवाब, ये कौन आ गया? नवाब, फिजिक्स का नवाब। ठीक है, आप लोगों के घर का नवाब। बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर वाईफाई किस तरह चलेगा? फिर आप लोग टिकटॉक किस तरह यूज करेंगे? फिर आप लोग लेक्चर किस तरह देखेंगे? सो आई इज इक्वल टू, इसकी जगह आप लोग पुट करें आई मैक्सिमम, नवाब में ख़त्म करता हूं। ख़त्म तो वैसे भी नहीं ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन हम पुट करते हैं इसके जगह आई मैक्सिमम अपने आसानी के लिए। और ये वाली इक्वेशन में लिखता हूं साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। ये कोई भी टाइम हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन मैं इस टाइम को डिवाइड करता हूं 4 हिस्सों में। ठीक है, किस चीज में? ये हमारा नेट इक्वेशन है, इसमें हम पुटिंग करेंगे। इस टाइम को मैं डिवाइड करता हूं किस चीज से? 0 से लेकर टी तक। ठीक है, 0 से लेकर टी तक। फिर मैं वो पेज उठाता हूं, उसके थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, मतलब मैंने 0 पे कर दिया, तो ये होगा इसका t/4, इसका चौथा हिस्सा, ये हो गया इसका हाफ, और ये इसका हो गया इसका थर्ड पार्ट, और ये हो गया टी। मतलब ठीक है ना, t/4, फिर 4t डिवाइड बाई 2, फिर 3t डिवाइड बाई 4, फिर 4t डिवाइड बाई 4, जिससे आता है 5। तो हमारे पास केसेस जो बनते हैं वो 5 बनते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो देखते हैं कि इन 5 पार्ट पे हमारे पास जो ये रोटेशन करता है, जो हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग जनरेटर जो काम करता है, वो तो रोटेशन की वजह से होता है, ये तो डायरेक्शन की वजह से ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स ईएमएफ या वोल्टेज वो तो प्रोड्यूस होता है इसके चेंजेस की वजह से। किसके चेंजेस की वजह से? एंगल के चेंजेस की वजह से। तो चलो ये मैं स्टार्ट करता हूं, इस डायग्राम का किस्सा जो है वो थोड़ा बहुत खत्म हो गया है, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं इसके केसेस, क्योंकि आप लोग ऐसी सर्किट में नंबर फर्स्ट लेक्चर जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये मौजूद होगा, तो आप लोगों के जहन में पहले से मौजूद है। ठीक है बेटा, लिखे केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू 0। स्मॉल t क्या है? 0 से मैंने शुरू किया, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर ए। देन इक्वेशन नंबर ए इज इंप्लाइज रेट। इक्वेशन नंबर ए आ गया I is equal to I maximum sin 2 pi divided by t multiply by 0। तो ये क्या हो गया? ये सब कुछ 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो साइन 0 किस चीज के बराबर है? 0 के बराबर है। ये बराबर है 0 के, तो I यहां पे कुछ भी नहीं है, कारण आपके पास क्या है? 0, और साथ में ईएमएफ क्या है? 0, ईएमएफ भी 0 होगा। जब करंट 0 है, इसका मतलब ये है कि ईएमएफ क्या है? वो भी 0 है।
अब आ जाए केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? जब टाइम बराबर हो किस चीज के? t डिवाइडेड बाई 4, टाइम का चौथा हिस्सा। व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 4, तो फिर क्या होगा? करंट का वैल्यू क्या होगा? I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, और यहां पे लिखता हूं साइन ब्रैकेट, फिर लिखता हूं 2 पाई डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाय यहां पे t डिवाइडेड बाई 4। तो क्या करूं यहां पे ये करो कि t के साथ खत्म करो, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। जब 2 2 आर 4 हो गया तो यहां पे आपके पास जो इक्वेशन आता है वो क्या होगा? आई एम साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 किस चीज के बराबर है? आई एम साइन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे ये क्या है? 1। तो आपके पास करंट का वैल्यू क्या आ गया? आई मैक्सिमम आ गया। सिमिलरली ये जो है आप लोग कर सकते हैं ईएमएफ के लिए भी, तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। ईएमएफ भी मैक्सिमम, जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। जब ईएमएफ जीरो है तो करंट भी क्या है? जीरो है। इसलिए मैं बार बार यहां पे पुट करता हूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब थर्ड नंबर की बारी है, तो थर्ड नंबर लिखो। थर्ड नंबर की बारी है तो थर्ड नंबर हो लिखो। अच्छा जी, लिखे केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? व्हेन, कब? जब स्मॉल t बराबर है किस चीज के? t डिवाइडेड बाई 2 बचे दिलवीशा दुस्वको आई। इक्वेशन नंबर ए इज इंप्लाइज डेट, इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज डेट, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ये किस चीज के बराबर है? I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम और साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में बंद करो कि ये एंगल शो करें। तो 2 2 खत्म, t खत्म। अब अच्छा जी, तो क्या आ गया? करंट आ गया आई एम साइन पाई। अब साइन पाई किस चीज के बराबर है? आई एम साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री क्या है? जीरो। तो करंट आपके पास क्या आ गया? जीरो। जब करंट जीरो है तो इसका मतलब ईएमएफ भी जीरो है, मतलब वोल्टेज भी जीरो है। केस नंबर 3 भी हो गया। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ये आ गया। केस नंबर 4 पे आ जाए। तो केस नंबर 4 पे आ जाए। तो केस नंबर 4 पे क्या करना है देख ले। जब t बराबर हो किस चीज के? 3t डिवाइडेड बाई 4, तो लिखो इक्वेशन ए इंप्लाइज डेट। इक्वेशन ए आ जाएगा क्या? I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई 3t डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट में बंद करो। ठीक है, ये t के साथ खत्म, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 3 पाई डिवाइड बाई 2 रह गया। ठीक है, क्या रह गया? 3 पाई डिवाइड बाई 2। तो 3 पाई डिवाइड बाई 2 किस चीज के बराबर है? चलो मैं यहां पे लिखता हूं। I इज इक्वल टू आई एम साइन 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, और ये बराबर है आई एम साइन 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री बराबर है -1 के। तो करंट का डायरेक्शन यहां पे चेंज, -IM आपको दिया गया, -IM को आपको दिया। ठीक है, अब केस नंबर 4 करना है। केस नंबर 4 यहां पर लिखना है। इक्वेशन नंबर ए तो वैसे भी हमें याद है, तो मैं मिटाऊंगा। केस नंबर 4 क्या है बेटा? केस नंबर 4 ये था 0, फिर क्या था? t डिवाइड बाई 4, फिर क्या था? t डिवाइड बाई 2, फिर क्या था? 3t डिवाइड बाई 4, फिर क्या है? t। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये इसके बारी है। व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, इक्वेशन नंबर ए आ जाएगा। I इज इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा? t के साथ खत्म, I आ जाएगा क्या? आई एम साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई 360 के बराबर, 360
0 के बराबर है। अगेन आपके पास करंट आ गया 0। ये हो गया 5 केसेस। जब ये हो गया 5 केसेस तो चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर उस पेज की तरफ मैं आता हूँ। ठीक है, आपके पास 5 केसेस है। फर्स्ट केस में 0, सेकंड में मैक्सिमम, थर्ड में 0, 4 में मैक्सिमम, 5 में 0। ठीक है, ये 4 था, ये 5 हो गया। 5 में क्या आ गया? 0 आ गया। चलो अब डायग्रामेटिकली इसका वेवफॉर्म में मैं बनाता हूं कि ये किस तरह होता है। केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसकी समझ आप लोगों को आ जाएंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं। ये आपके पास आ गया, अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग कंप्लीट लेंगे। ये आपके पास है बेटा 0 डिग्री, कब? जब t आपके पास था 0। ये आपके पास क्या था? 90 डिग्री या π/2, कब? जब t आपके पास था क्या? t/4। इस पॉइंट पे एंगल आपके पास है 180 डिग्री, या आप लिख सकते हैं पाई, कब? जब t आपके पास था t/2। कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर केस में देखो ये क्या आ गया? 0 आ गया, वहां पर भी 0 है। एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री या पाई, वहां पर भी 180 या पाई है। t किस चीज के बराबर है? t/2, वहां पर भी t/2 है। ठीक है, फिर 4th नंबर केस पे यहाँ पे एंगल कितना है? 270 डिग्री है, या हम कहते हैं 3π/, क्या है? ये आ गया 2, और ये कौन से केस पे है? ये है 3t/4 पे। और ये लास्ट वन है, जब t कैपिटल T के बराबर हो, एंगल आपके पास आ गया 2π, या आ गया 360 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह रोटेशन कर रहे हैं। दोबारा इस पेज की तरफ देखें, इस पॉइंट पे आपके पास एंगल कितना है? फर्स्ट नंबर केस में जब टाइम 0 है तो ये 0 से स्टार्ट होता है। जब टाइम जो है t/4 हो जाए तो यहाँ पर भी 90 डिग्री के साथ, तो ये देखो π/4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? ये आ गया अच्छा π/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो मैंने गलत लिखा है, सॉरी फॉर डेट। तो ये क्या है? यहाँ पे 180 पे ये क्या है? 0 है, तो पाई यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्या है? अगेन -1 है, तो -1 कहाँ पर आ गया है? वो लिखा हुआ है मैंने 3π/2। ठीक है, और लास्ट में क्या है? 360 डिग्री, और यह आ जाता है 2π पे। तो ये था क्या? वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग जनरेटर इक्वेशन, I = Im sin of omega t। तो Im मैंने निकाला है, लेकिन आप लोगों की बुक में क्या है? EMF है। तो EMF किस तरह आते हैं जरा गौर से देखे, जरा गौर से बोलो, शोर से बोलो कि IMF निकालो, IMF निकालो। अच्छा EMF निकालो। करंट आपके पास है बेटा Im sin of थीटा है। ठीक है, अब आप लोगों को तो पता है EMF = IR है। ठीक है, I का वैल्यू मौजूद है, I का वैल्यू जल्दी जल्दी पुट करें यहाँ पे। EMF = IMR sin of थीटा। ठीक है, ये कब मैक्सिमम होगा? ये आपके पास कब मैक्सिमम होगा? मैं लिखता हूं EMF मैक्सिमम = ये बराबर है IM × R। जब यहाँ पे एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, तो इसकी जगह पुट करें EMF = EMF मैक्सिमम, EMF नॉट। ठीक है, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। सिमिलरली I = IM साइन ऑफ थीटा या साइन ओमेगा टी। ये जो है आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फुल चैप्टर इसके बेस पे है। E = EMF साइन ऑफ थीटा, I = IM साइन ऑफ थीटा। और EM और IM किस चीज़ के बराबर है? IM बराबर है NA ओमेगा B। ठीक है, और VM बराबर है या EMF M बराबर है NA ओमेगा B। ठीक है, नंबर 1 किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है? जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, नंबर ऑफ टर्न कम है तो EMF कम प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। एरिया और बी यहाँ पे हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। फिर भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड नंबर 2 यहाँ पे क्या है, ईएमएफ मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जितना ये हम तेज जो है घुमाए तो उतना ईएमएफ ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा इंड्यूस होंगे। अगर हम स्लोली स्लोली इस तरह घुमाए तो वहाँ पर ईएमएफ भी कम होगा, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन है कि सर ये जो हमारे घरों में ये लाइट्स है ये तो बफरिंग नहीं करते इस तरह कि ये ऑन होते ऑफ होते, ऑन होते ऑफ होते, ठीक है। ये तो इस तरह नहीं होता। तो बेटा इस वजह से नहीं होता क्योंकि आप लोगों के घरों में जो बिजली है इसका फ्रिक्वेंसी कितना है, इसका फ्रिक्वेंसी है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में ये 50 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। एक सेकंड में कितने, 50 रिवॉल्यूशन। ये जो मैंने साइकिल बनाया है ये 1 साइकिल है, ठीक है। तो अगर एक सेकंड में करें तो क्या होगा, इस तरह कर दें, कितने 50, ठीक है। तो हमें नज़र नहीं आते, अगर हम बहुत ज़्यादा नज़दीक देखें तो फिर वो क्या होते हैं, हाँ पता चलता है। अगर आप लोग जनरेटर को ऑन करें, ठीक है, और अगर जनरेटर पे आप लोग फ्रिक्वेंसी कम करें और वो आपको बिजली कम देता है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये वो लाइट इस तरह करते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह करते हैं। क्यों, उसका फ्रिक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ साइकिल कम है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग क्या रेस देते हो तो वहाँ पे बिजली भी तेज़ होते हैं। वो फिर जो है वो अगर फिर भी देखे तो ऐसा ऐसे इस तरह करते हैं, ठीक है। इस तरह बफरिंग होता है। तो एसी में ये फ़र्क है। अगर 50 साइकिल पर सेकंड जनरेटर के बराबर हो तो वो बफरिंग फिर नहीं देते, ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो फिर आप लोग वहाँ पे फील कर सकते हैं वो इस तरह करते हैं, मतलब वो ऑन ऑफ होते हैं लेकिन उसका फ्रिक्वेंसी फिर भी आप लोगों की नज़रों से ज़्यादा है, वो ऑन ऑफ होते हैं, ठीक है। इस तरह से वो बबरिंग करता है लेकिन फ्रिक्वेंसी का है इस वजह से कम आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है या 50 साइकिल पर सेकंड है या 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो फिर आप लोगों को वो कंटिन्यूस नज़र आएंगे। और आप लोग कहते हैं कि ये कंटिन्यूस से बफरिंग नहीं करते। और यहाँ जो फिज़िक्स वाले हैं या फिज़िक्स है, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज होता है, ऑन ऑफ होते हैं। तो ये कभी भी नहीं होता लेकिन ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एसी जनरेटर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट लेंगे, डेट इज़ एसी चैप्टर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।